विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार का दिन होता है कहानी का वार, यानी कि उस दिन हम सुनाते हैं आपको पंचतंत्र की कोई एक कहानी। तो कहानी की ओर बढ़े उससे पहले यदि आपने संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है किसी को छोटा मत समझो। तो राम भरोसे एक सेठ थे जो छोटे से सेठ थे, लेकिन कारोबार बढ़ाते हुए वो शहर के सबसे बड़े सेठ हो गए। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दूसरी शादी करूं जिसमें मैं शहर के राजा को भी बुलाऊं और दूसरे बड़े बड़े सेठों को बुलाऊं, जिससे मेरा रुतबा बढ़ेगा और बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान हो जाएगी। यह मन में सोच करके सेठ जी ने अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। निश्चित समय पर शादी का दिन आया और राजा के साथ सेठ के जो नगर के बड़े बड़े सेठ थे वो सब आए और सभी एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे कि खाना खाते खाते अचानक सेठ जी ने देखा कि उनका नौकर भी राजा के बगल में बैठ करके खाना खा रहा था। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उस नौकर के पास पहुंचा और नौकर को गर्दन से पकड़ के उठा करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा के साथ बैठ करके खाना खाए, और दो चार उसको थप्पड़ लगाए और वहां से निकाल दिया। नौकर भी चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन उसके मन में एक टिस रही कि मैं सेठ से बदला अवश्य लूंगा। ऐसा सोच करके उस नौकर ने येन प्रकारेण राजा के महल में ही अपनी नौकरी की व्यवस्था कर ली। लेकिन सेठ को पता नहीं कि उसने अभी नौकरी कर ली है और उधर राजा को भी पता नहीं कि ये सेठ का नौकर था जो मेरे बगल में बैठ करके खाना खा रहा था। तो सेठ जी के यहाँ तो दूसरे अनेक नौकर थे और इधर राजा के पास वह नौकर पहुंचा, मन में वही टिस कि भाई राम भरोसे जो सेठ है उससे बदला लेना है। और एक दिन बदले का समय आ गया तो वह राजा के शयन कक्ष में जाकर के सो गया और उधर से जैसे राजा आया तो वह नींद में जब बड़बड़ाने लगा, राम भरोसे की इतनी हिम्मत कि वह राजमहल में आकर के रानी के साथ छेड़े। अरे सेठ सेठ है और राजा राजा होता है, राजा की पत्नी से छेड़छाड़ करना कौन सी अच्छी बात है। यह सुनते ही राजा ने तुरंत उसको पकड़ा, उठाया और कोर्ट से बोला, क्या बड़बड़ा रहा है तू। तो उसने कहा, महाराज गलती हो गई, मैंने पता नहीं क्या नींद में बोल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। और इतना कह के वो निकल गया। लेकिन राजा के मन में एक संदेह की दरार पड़ गई। उसने अपने तुरंत द्वारपाल को बुलाया और द्वारपाल को बुला करके कहा कि राम भरोसे के पास जाओ और उसको कहो कि आज के बाद वो महल में नहीं आए। अगर वो महल में आया तो मैं उसको मार डालूंगा। नौकर ने द्वारपाल ने जाकर तुरंत राम भरोसे को ये बात कही। अब राम भरोसे का महल में आना जाना तो हो ही गया था क्योंकि उसकी राजा के साथ मित्रता हो गई थी। लेकिन जैसे ही द्वारपाल की ये बात सुनी तो राम भरोसे ने सोचा आखिर ऐसा हुआ क्या है कि राजा ने ऐसा संदेशा भेजा। तो उसने अपने दिमाग की जो घुमाया अपने दिमाग को और घुमाते 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 पहुंच गया वो नौकर पर। उसने कहा वो जो है वो वहीं जा करके वह नौकरी कर रहा है, उसकी कोई चालबाजी है जिसके कारण राजा ने ऐसा किया है। तो उसने तुरंत अपने दूसरे नौकर को राजमहल में भेजा और कहा कि जाओ उस ठंडी राम को बुला करके लाओ। ठंडी राम आया। राम भरोसे ने उसको बहुत सा धन दिया और कपड़े दिए और कहा दिवाली आ रही है और ये तुम्हारा दिवाली का तोहफा है। उस दिन मैंने तुमको गुस्सा किया, तुम निकल गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा चलो आपको अब दिवाली का कुछ तोहफा देता हूँ। तो ठंडी राम बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हो बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे, तो राम भरोसे तो बहुत ही अच्छा है। तो जाते जाते उसने मन में विचार किया कि मैं राम भरोसे की इज्जत को फिर से लौटाऊंगा, अवश्य लौटाऊंगा। और महल में पहुंच गया और अगले ही दिन उसको मौका मिला। वह फिर जैसे राजा आ रहा था उसी की शयन कक्ष में फिर सोआ और सो के बोला
अरे राजा भी कितना पागल है, अल्लाह गुसल खाने में बैठ करके पान खाता है, उसको पान खाने की जगह का भी नहीं पता है। राजा ने जैसे सुना तो उसको पकड़ा, झंझोड़ा उठाया और ठंडी राम क्या बकवास कर रहा है। हाथ जोड़ के कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, बचपन से ही मुझे कुछ बड़बड़ाने की आदत है, न जाने में क्या क्या बोल जाता हूँ, मुझे माफ करिएगा, माफ करिएगा। और ऐसा कह करके वह निकल गया। अब राजा ने सोचा ये ठंडी राम जो उस दिन बोल रहा था ऐसे ही बोल रहा था, इसका मतलब है तो यह ऐसा ही है। तो राम भरोसे को बुलाया जाए। राम भरोसा जो है ऐसा कुछ नहीं किया होगा उसने। तो राजा ने तुरंत जो है राम भरोसे को बुलाया और कहा, फिर से अपनी मित्रता दोहराई और कहा, राम भरोसे तुम अब राजमहल में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो। तो आप समझे, किसी को भी छोटा मत समझो, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली रविवार को एक नई कहानी के साथ। जयतु सुर भारती।